दोस्तों कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरा बच्चा फाइनली आज 7वें दिन का हो चुका है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाने जा रहा हूँ कि एक तो अपना बच्चे का तौल करके, दूसरी बात यह है कि अपना लेटर कंडीशन पूरे फार्म का, तीसरी बात यह है कि जो मैं कंटिन्यूस 7 दिन के अंदर किस हिसाब से इस बारिश के मौसम के अंदर पर्दे का मैनेजमेंट देता आ रहा हूँ बच्चों के लिए, जो कि बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है। और अपने जो पर्स गीला हो रहा है तो उसको भी अपने को हल्का हल्का, जैसे मौसम खुलता है, जैसे अपने को धूप मिलती है घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा, तो उसके हिसाब से पर्स को भी थोड़ा बहुत नमी कम करना होता है। तो सारा सिस्टम आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने जा रहा हूँ, तो बने रहेगा। सभी फार्मरों को मैं एक साथ सभी को बता देता हूँ, ठीक है। तो पहले बात कर लेते हैं दोस्तों कि अपना लेटर कंडीशन किस हिसाब से सूखा रहेगा, ठीक है ना। देखो, कल वाले वीडियो के अंदर बताया था कि भाई कौन कौन सी समस्या आती है अपने बारिश के समय के अंदर, और कौन कौन सी समस्या का समाधान कैसे किया जाता है। तो आज आपको मैं बता देता हूँ कि भाई आपके अगर परस ज़्यादा गीला हो रहा है, अगर आप समय टाइम पे टाइम मतलब बच्चे को स्पेस जगह नहीं दे पा रहे हो, तो भाई आपका परस गीला होगा। क्योंकि अगर एक जगह पे ज़्यादा दिन बच्चा रखोगे तो हो सकता है आपका मतलब बच्चों के भीड़ की वजह से ही गीला हो जाए, ठीक है ना। और वहाँ पर आप इतना मतलब कुछ डाल नहीं सकते ताकि वहाँ पर सूखा हो जाए बार बार। शाम को डालते हो, सुबह गीला मिलता है, सुबह आप सूखा करते हो और शाम को गीला मिल जाता है। तो सभी फार्मर भाई को मैं बताना चाहता हूँ, देखो गीला का दोस्तों एक ही समाधान है, आपको बच्चे की जगह चेंज करना होगा। सीधी सी बात यह है, जहाँ पर आपकी बोर्डिंग एरिया था, जैसे मान लो कि पहले दूसरे तीसरे दिन तक 3 दिन तक बच्चा रुका था, वहाँ से बच्चे को आप निकालो, दूसरी जगह पे ऐड करो। जैसे आप जगह बढ़ाते हो ना 2 पाइप, तो 2 की जगह दोस्तों 4 पाइप बढ़ा लो। 4 पाइप में आगे बच्चे को आगे रखा दो, और पीछे से मतलब या तो बिल्कुल ही हटा दो बच्चों को, या फिर वहाँ पर न के बराबर बच्चा रखो, जैसे कि मैं आपको एक बार ले जाके बता देता हूँ। ये तो हो गई दोस्तों परस की, मतलब जो ज़्यादा गीला हो रहा है। तो अभी बारिश से लगातार कंटिन्यू बारिश बरस रही है, जहाँ पर धूप देखने को बिल्कुल भी नहीं मिल रही है, तो वो फार्मर भाई ये काम कर सकता है, ठीक है ना। अगर धूप हो रही है पर आप प्रॉपर आपकी बहुत अच्छी देखने को, जैसे मान लो सुबह 8-9 बजे धूप निकल जाती है, सुबह 4 मतलब शाम के समय 4-5 बजे तक धूप रहती है, तब तो फिर दोस्तों क्या है कि अपने को पर्दा ओपन करना होगा। पर्दा ओपन करने का तरीका यही दोस्तों, सुबह के समय पे जैसे ठंड तो पड़ती नहीं है, उमस रहती है, गर्मी रहती है, तो उस समय पे पहले तो ऊपर ऊपर से कर लो। फिर आपके अगर जैसे मेरी तरह डबल पर्दे हैं तो पहले ऊपर का उठाना होगा और फिर नीचे का उठाना होगा। अगर सिंगल पर्दा है तो भाई ऊपर से उठाते मतलब ऊपर से नीचा करते करते आप जैसे पहले 2 फुट कर दिया, फिर 3 फुट कर दिया, फिर 5 फुट कर दिया, तो ऐसे करके अपने को नीचे सिर्फ 1 या 1.5 फुट पर्दा रखना है, ऊपर से नीचे की ओर उतारना है। 1 से 1.5 फुट रख लो बच्चों की तरफ, ताकि डायरेक्ट हवा नहीं लगे, और आप आर पार मतलब पूरा वेंटिलेशन बना लो, और पर्दे को दोनों साइड के इस हिसाब से नीचे उतार दो, ठीक है ना। ये हो गया दोस्तों, जैसे मौसम खुला हो या उमस का मौसम हो तब, ठीक है ना। बारिश के मौसम में बिल्कुल भी नहीं करना है ये काम। अगर बारिश का जैसे मैं आपको बताता हूँ एक बार पहले, बारिश का मौसम हो रहा हो, ऐसे बारिश बरस रही हो और बारिश का मौसम ऐसे हो रहा हो ना, तो भाई इस मौसम के अंदर आप पर्दे नीचे नहीं गिराना है बिल्कुल पूरा, ठीक है ना। क्योंकि इस समय पे कोई पता ही नहीं लगता दोस्तों, 5 मिनट बाद ही कहाँ पता कहीं से भी बारिश गिर जाती है, ऊपर से बादल आके ऑटोमेटिक बारिश गिर जाती है। तो उसकी वजह से क्या है, अंदर अगर एक बार बौछार आ गई तो अपना मतलब ये समझो कि कीचड़ की तरह हो जाएगा, चिपचिपा हो जाएगा, तो उसको आप सुखा भी नहीं पाओगे फिर। तो भाई अगर बारिश का मौसम हो रहा था उस समय पे आपको पर्दा इसी हिसाब से ऊपर रखना है कि ऊपर से 2 फुट, 1 फुट, 1.5 फुट, 2 फुट, बस इतना ही गैप देना है। अभी मेरे मतलब बारिश बरस रही है इस साइड से, तो मैं इस साइड का पर्दा लगा रखा हूँ, और इस साइड से आप पर्दा ओपन कर रखा हूँ, ताकि वेंटिलेशन निकल जाए। जो पोल्ट्री के अंदर नमी की वजह से गैस बन रही है अपनी पोल्ट्री में, तो वो गैस निकल जाए। तो ये देख सकते हो मेरा यहाँ पर बोर्डिंग एरिया था, तो आपको यहाँ पर बिल्कुल बच्चे न के बराबर मिलेंगे, ये समझो बहुत कम, 10-15%, ज़्यादा से ज़्यादा 15% बच्चे मिलेंगे आपको, ये देख सकते हो। दिख रहा ना आपको, मतलब बिल्कुल कम बच्चा कर दिया। तो यहाँ से क्या दोस्तों, बच्चे कम करने का फ़ायदा यह है, एक तो अपना लेटर कंडीशन सूख गया बिल्कुल, और जो बच्चा है बिल्कुल सुरक्षित है, एक्टिव है, ठीक है ना। दूसरे वाले पार्सन में ज़्यादा कर दिया तो उससे पार्सन में भी जैसे मेरे को जगह इतनी नहीं बढ़ानी थी, पर उससे ज़्यादा मैं जगह दे दिया बच्चों को, क्योंकि आगे सूखा मिल जाएगा और पाछे से जो गीला था वो सूख जाएगा। ये तो हो गया अपना परस का, ठीक है ना। और दूसरी बात यह है दोस्तों कि जैसे मौसम खुलता है भाई, इस बारिश के मौसम में दोस्तों इंतजार ही इस बात का है कि कब मौसम खुले और कब अपने को पर्दा ओपन करना है, ठीक है ना। तो भाई पर्दे का प्रॉपर ये ध्यान रखना है कि मौसम खुलते ही अपने को पर्दा ओपन कर लेना है। बारिश बरस गई, रुक गई, हल्का सा मौसम खुल गया तो वापस से पर्दा ऊपर कर दो। ये मत सोचो कि भाई बादल हो रहे हैं तो अपने बिल्कुल पैक ही रखें।
पैक नहीं रखना है पोल्ट्री को, क्योंकि दोस्तों अभी इस समय पे नमी ज़्यादा बनती है, गैस ज़्यादा बनती है। तो गैस के कारण क्या है दोस्तों, बच्चों के अंदर एसआईटी गैस की प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है बच्चों के अंदर पानी की दिक्कत आ जाए, हो सकता है कोक्स की परेशानी बन जाए, जो मतलब पेट के अंदर आंतें होती है ना, आंते में गैस बन के मोल्टियाँ होना शुरू हो जाए। तो कई प्रकार की बीमारियाँ हो सकती है अगर पोल्ट्री को पैक रखोगे तो मैं हर एक फार्मर भाई से यही बताना चाहता हूँ कि भाई आपको पर्दे का प्रॉपर मतलब पर्दे का ऐसा ध्यान रखना है, जैसे मतलब आप ये को मैं एग्जांपल दे दूं कि शेर अपना शिकार का ध्यान रखता है ना, वैसे ध्यान रखो आप। मौसम खुलते ही अपने को पर्दा ओपन जरूर करना, ठीक है। और पर्दा दोस्तों देखो, सुबह कायदा ये बोलता है कि सुबह 6, साढ़े 6, 7 बजे से ओपन हो जाना चाहिए, शाम के 5 बजे तक। एक वीक के चिक्स को इस हिसाब से रखो कि शाम के 5 बजे तक को आपको पर्दा ओपन रखना ही रखना है। अगर 5 बजे पहले, जैसे 3 बजे आप अगर पोल्ट्री को पैक कर दिए, बच्चा 4 दिन का है, 5 दिन का है आपकी पोल्ट्री में, 5 मतलब 3 बजे ही पैक कर दिए पूरी पोल्ट्री को, तो भाई रात के समय आपको ये समझो रुका नहीं जाएगा, क्योंकि इतनी गजब गैस बन जाती है। तो गैस नहीं बनाना है बिल्कुल भी अपने को। पोल्ट्री में गैस बन जाएगी तो बच्चों में दिक्कत आ जाएगी। गैस भी नहीं बननी चाहिए अपनी पोल्ट्री में, और बच्चे की एक्टिविटी भी नहीं टूटनी चाहिए, इम्यूनिटी डाउन नहीं होनी चाहिए, परस गीला नहीं रहना चाहिए। तो सारा चीज़ का ध्यान कौन रखेगा? आप सोचो कि यार मैं तो लेबर लगा के सब कुछ काम करवा रहा हूँ, तो दोस्तों ऐसा नहीं चलता है, ठीक है ना। अगर आपसे आपके जैसे मान लो कि लेबर 4-5 साल 6 साल से कंटिन्यू कर रही है, आपके मतलब घर के सदस्य की तरह काम कर रही है, तब तो आपका काम मतलब बिल्कुल अच्छी तरीके से चल जाएगा। पर आप पहले बैच में या पिछले वाले बैच में अगर लेबर को लगवाए हो, तो भाई वो फिर आपके अच्छी तरीके से मतलब काम को नहीं देख पाएगी। काम करेगी वो, ये नहीं कि भाई काम नहीं करेगी, काम तो करेगी दोस्तों, पर वो पूरे मतलब काम को अच्छी तरीके से मैनेजमेंट नहीं कर पाएगी, क्योंकि दोस्तों उनको इतना अनुभव नहीं रहता है। और अनुभव रहते हुए भी आपको देखना होगा दोस्तों, आप देखोगे कोई कमी होगी वो बताओगे, तब जाके वो काम कर पाएंगे। और इस समय पे दोस्तों मतलब बच्चे के मतलब साइजिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है ना। और एक आपको ल्यूज बच्चा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, साइजिंग देखने को ज़्यादा मिलेगी। साइजिंग देखने को इसलिए मिलेगी कि अगर ऐसा इकट्ठा होता रहेगा बच्चे और आप डिस्टर्ब ही नहीं करोगे, 2-4 घंटे 5 घंटे इन बच्चों को अगर डिस्टर्ब नहीं करोगे, तो अंदर वाला बच्चा बैठा ही रह जाएगा, या तो ल्यूज हो जाएगा वो बैठा बैठा, या फिर वो मतलब दाना पानी छोड़ देगा, तो वैसे मोडल्टियाँ हो जाएगी। और वरना दोस्तों अगर ज़िंदा रह गया तो साइजिंग दिखा देगा। तो भाई आपको बार बार डिस्टर्ब करना होगा, क्योंकि ये तो एक टोकरी वाला काम हो गया, टोकरी बजाते रहो और इनको उठाते रहो। दोस्तों अभी दिन का मौसम है मेरे यहाँ का, बारिश का मौसम इतना ज़बरदस्त बन रहा है कि मतलब ठंडी भी पड़ रही है, हल्की फुल्की उमस भी बन जाती है, बारिश भी बरसती है। 2 मिनट बरस के 5 मिनट उगाड़ देती है, 5 मिनट बरस के 10 मिनट उगाड़ देती है। इस हिसाब से बारिश बरस रही है। तो होप उम्मीद करता हूँ आपको कि मैं जो आपको वीडियो के अंदर बताया हूँ, समझाया हूँ, वो आपके समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है लाइक करना, ज़रूरतमंदों को शेयर कर देना, ताकि वो किसान भाई भी अपना अच्छी तरीके से काम मैनेजमेंट कर सके अपने छोटे चिक्स के अंदर। और जैसे ही बड़ा अपना चिक्स हो जाता है, तो भाई बड़े चिक्स के अंदर तो करना क्या है, पर्स को सूखा रखना है और पर्दे का पूरा ध्यान रखना है। वही काम बड़े बच्चों में होता है, तो वही काम छोटे बच्चों में होता है। छोटे बच्चों में यह है कि इसको बार बार डिस्टर्ब करना होता है, बड़े बच्चों में यह है कि बार बार डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो ऑटोमेटिक मतलब दाना पानी ले लेंगे, फिर 20 या 25 दिन तक तो अपने को डिस्टर्ब करना ही करना होगा इस बारिश वाले मौसम में। जैसे सर्दी के मौसम में करते हैं ना दोस्तों डिस्टर्ब बार बार, तो वैसे ही अपने को बारिश के मौसम में भी करना होगा, ठीक है ना। तो देख सकते हो आप, मैं जैसे डिस्टर्ब करके आया हूँ वैसे हिसाब से बच्चा मतलब दाना पानी लग रहा है। देखो जितनी बार डिस्टर्ब करोगे उतना ही दाना लेता जाएगा अपना बच्चा। अगर दानों को मतलब बच्चों को प्रॉपर दाना पानी पिलाते खिलाते रहोगे, तो भाई आपको डिस्टर्ब करना होगा, दिन हो या रात हो, ठीक है ना। दिन में ऐसा है कि अगर मौसम खुल जाता है, धूप निकल जाती है, तो बच्चा ऑटोमेटिक मतलब दाना पानी ले लेता है, ठीक है ना। और अगर धूप नहीं निकलती है, मौसम ख़राब रहता है, अपना सारे दिन मौसम बिगड़ जाता है, तो भाई फिर अपने को लगातार कंटिन्यू जैसे नाइट के अंदर डिस्टर्ब करते हैं बच्चों को, उस हिसाब से डिस्टर्ब करना होगा, ठीक है ना। तो करते हैं दोस्तों इस वीडियो को यही एंड। जो भी कोई किसान भाई नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, ताकि मैं नई नई जानकारी दूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। और इस चीज़ का ध्यान रखना कि दाना लगा रहे हो तो आपको ये अगर इससे फंगस आ जाए तो फंगस को साफ़ कर लेना है, फिर बाद में दाना डालना है, ठीक है ना। चलो करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट दोस्तों अगली जानकारी में। तब तक के लिए मेरे सभी किसान भाइयों को दिल से राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम।